कल हमने आपको इस हादसे से जुड़ी तमाम अपडेट्स दिखाई, लेकिन अब बात करेंगे हादसे के हैवानों की। तो हरदा हादसे में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। हरदा में आरोपी राजेश अग्रवाल की कई फैक्ट्रियां, इस बात का खुलासा हुआ है। फैक्ट्रियों में पटाखा बनाने का काम होता है। रहटा, कुंजर गांव, रोशनी पटाजन, पीपल पानी, ये तमाम वो जगह, ये तमाम वो गांव के नाम जहां पर फैक्ट्री संचालित की जाती है। 2 साल पहले तक के घर में पटाखा बनाने का काम किया जाता था, लेकिन उसके बाद कई गांव में पटाखा फैक्ट्री खोली गई है। पटाखा बनाने के लिए बारूद और सामान भी भेजा जाता था। कचरे के ढेर में फेंके बारूद में ये धमाका हुआ। धमाके से सफाई कर्मचारी की मौत भी हुई थी। वही कर्मचारी की मौत के बाद घर घर बारूद बांटने का काम हुआ था। तो कई और खुलासे होते जा रहे हैं और लगातार हर पल की अपडेट आप तक हरदा हादसे में हम पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रिन हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, एक और खुलासा यहां पर हुआ है कि कई और भी फैक्ट्रियां थी जो आरोपी संचालित करता था। बिल्कुल, IBC 24 पर अब हम जो दिखाने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला, चौंकाने वाला एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजू अग्रवाल की ये एक और फैक्ट्री है और जिस जगह पर हादसा हुआ है घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही ये फैक्ट्री बनी हुई है। देखे जा सकते हैं बड़े बड़े ये हॉल हैं और अब जो नज़ारा हमारे दर्शक देखेंगे वो हैरान रह जाएंगे। अंदर किस तरह देखिए ये हॉल है और ये बम सूख रहे हैं। कितनी बड़ी ये फैक्ट्री है राजू अग्रवाल की, सामने सूखते हुए बम नजर आ रहे हैं और ये देखा जा सकता है पोटेशियम नाइट्रेट भरे हुए ये ड्रम यहाँ नजर आ रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। बेहद सनसनीखेज ये खुलासा IBC 24 पर कि किस तरह हरदा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और किसी भी समय फिर से कोई बड़ी घटना हो सकती है। और सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो प्रशासन और पुलिस की है कि आंख मूंद कर इन्हें अनुमति दी गई। देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये बम सूखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये फैक्ट्री है। कितने बड़े एरिया में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे कि करीबन 2 एकड़ के इलाके में ये फैक्ट्री यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसी ये 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 5 ऐसी फैक्ट्री हैं जो यहाँ पर बनी हुई है। करीबन 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। 2 साल से ये यहाँ पे संचालित हो रही है और देखा जा सकता है कि कल कितनी जानें इस फैक्ट्री ने यहाँ पर ली हैं, कितने लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। उसी व्यक्ति, उसी संचालक की ये दूसरी फैक्ट्री है और ये देखिए ये बम सूखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यही कल जो लोगों की जान जिसने ली है ये वो बम है, ये वो सुतली बम यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में ये सूखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ये देखिए सामने बाकायदा केमिकल भराई, यहाँ पर जो ये फैक्ट्री है इसी तरह की फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री बिना अनुमति। ये देखिए ये ड्रम नजर आ रहे हैं, इसी में ये बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट जिसकी अनुमति नहीं है रखने की, वो यहाँ पे रखा है। ये रंग भरा हुआ है, ये देखिए ये केमिकल भराई, वो देखिए। और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस कदर रहवासी इलाके में बारूद के ढेर पर पूरा हरदा बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कल के हादसे के बाद शायद या फिर IBC 24 की टीम को देख हो गए, खुले में देखिए बिना किसी सेफ्टी के यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर हैरान करने वाली, चौंकाने वाली ये खबरें हैं कि किस तरह पूरे बारूद चौंकाने वाली तस्वीर है। कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बम और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बाकी की चीजें मिली है। ये जो फैक्ट्री है, जो जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, उस फैक्ट्री से कितनी दूरी पर यह है और क्या ये भी हरदा के अंदर की ही तस्वीर है? बिल्कुल, ये हरदा के अंदर की ही तस्वीर है। महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो घटना स्थल है, कल जहां पर यह घटना हुई है, उस घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। IBC 24 के हाथ यह अहम जानकारी लगी थी कि राजू अग्रवाल की सिर्फ
मगरधा में ही नहीं जहां घटनास्थल ये हादसा हुआ एक फैक्ट्री है, बल्कि पूरे हरदा में 5 से 6 फैक्ट्री हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बम बनाने का ये व्यापार राजू अग्रवाल का 100 करोड़ से भी ज्यादा का है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में यहां बनाए गए बमों की सप्लाई होती है। इस फैक्ट्री में 400 लोग काम करते हैं। देखा जा सकता है बिना सुरक्षा सेफ्टी के डब्बी पलटाई, अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, लोहे के ये वही विंग्स हैं जहां कल जिस तरह से हादसा हुआ था और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई थी। देखा जा सकता है कि ये प्लांट कम से कम 3 से 4 एकड़ में बना हुआ है और इसके साथ ही ये इकलौता ऐसा प्लांट नहीं है, बल्कि कम से कम 3 से 4 और ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पर पूरे हरदा का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। क्योंकि कल एक फैक्ट्री के हादसे ने पूरे हरदा को हिला दिया था। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये आसपास के लोग हैं जो शायद कैमरा देखकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ठीक है, आप अपना मुंह मत दिखाइए, आप ऐसे फेस करके खड़े हो जाइए। बताइए, ये रहवासी है, दरअसल ये नहीं अपना चेहरा दिखाना चाहते, डर है। ठीक है, कब से ये फैक्ट्री चल रही है? हाँ, करीबन होगा 2-3 साल। कितने लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ 1300 लोग आते कम से कम। कल आपको पता है इसी फैक्ट्री के संचालक की दूसरी फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हुआ? हाँ पता है ना, उसमें कम से कम 1500 लोगों की जान चली गई है। आप ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे बम इसी तरह रोजाना ये सूखते हैं, बारूद इसी तरह रखा रहता है खुले? ऐसे रखा रहता है, आप देख सकते हो ना सामने। ये तो और कम है, इसका ज्यादा रखा रहता है और अंदर रखा, और इसके पीछे भी है, और पीछे भी है बड़ी कॉलोनी इसके। और भी फैक्ट्रियां हैं इनके यहाँ पर? नहीं, अभी तो यही है, और फिर बाहर हो तो पता नहीं। और एक वो जली है वो, और एक ये। कौन सी जगह है ये? यार रहटा खुर्द। रहटा खुर्द, जहाँ पर मगरदा से कितना दूर है जहाँ कल ये घटना हुई? वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है ये। बच्चे भी आते हैं इस फैक्ट्री में? हाँ आते हैं ना। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं। राजू अग्रवाल की एक फैक्ट्री, गिरफ्तार राजू अग्रवाल हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये फैक्ट्री उसी की है? हाँ मैम, ये भी उन्हीं की है। अभी ही हाल ही में ली है हमने। अभी कितने लोग यहाँ पर भी काम करने आते हैं? यहाँ पे हमारे गांव से लगभग 200 लोग तो हमारे गांव से आते हैं, 200 से 250 लोग, और बाकी अन्य गांव के आते हैं, उनका नहीं पता। राजू अग्रवाल की 5 से 6 फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। बहुत हैरान करने वाले, कभी आप लोगों ने, स्थानीय लोग हैं, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, आपको लगता नहीं है स्थानीय लोग हैं, आप लोगों ने कभी सरकार, प्रशासन या पुलिस से इसे हटाने की मांग नहीं की थी? मैम हमको तो ये पता ही नहीं था, और बोलते थे सब लाइसेंस है, सब लीगल काम चल रहा है, सब सरकार के थ्रू है, जो भी है, तो कोई इतना ध्यान ही नहीं देता। तो कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन देखिए जो खुलासे इस वक्त IBC 24 की टीम के सामने यहां पर स्थानीय कर रहे हैं, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए एक हादसा कल हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं पूरे देश को उस खबर ने हिला डाला है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ये जो तैयारी है, ये पूरे के पूरे हरदा और आसपास के क्षेत्र को शमशान में तब्दील कर देने का पूरा ये सामान है। कितनी बड़ी मात्रा में यहां पर बम पटाखे नजर आ रहे हैं, आप देखिए। और ये IBC 24 की टीम का एक बड़ा खुलासा कि ना सिर्फ दो फैक्ट्रियां जो हादसे का शिकार हुए, बल्कि ऐसी 4 से 5 फैक्ट्रियां और हैं। हजारों लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। हरप्रीत लगातार खबर पर बनी हुई है। हरप्रीत, तो फैक्ट्री में किस तरह से पटाखे बनाने का काम होता था, देखिए IBC 24 का बड़ा खुलासा। आज सवेरे ही हमने आपको एक और खुलासा बताया है कि ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी उस जगह पर काम करते थे। और अब देखिए एक और खुलासा यहां पर IBC 24 में हुआ है कि हरदा में 1 या 2 नहीं, ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं, और वो भी उसी आरोप है कि हरदा में 1 या 2 नहीं, ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं, और वो भी उसी आरोपी की, उसी अग्रवाल बंधु की, जिन्होंने ये फैक्ट्री खड़ी की थी। उन्हीं के 4 फैक्ट्रियां और यहां पर हैं। हरदा में आरोपी राजेश अग्रवाल की कई फैक्ट्रियां हैं, और किसी भी फैक्ट्री में किसी नियम का, किसी मानक का पालन नहीं किया जाता। खुले में किस तरीके से यहां पर पटाखा बनाया जा रहा है, आसपास घर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो नियम की धज्जी उड़ा सकता है, उसे क्या फर्क पड़ता होगा कि लोगों की जान जा रही है, लोगों की बलि वहां पर चढ़ रही है। और जितना बारूद यहां नजर आ रहा है, जितने फटाखे यहां पर नजर आ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता
खुलासा, इस पर कोई हादसा यहां पर भी हो गया तो पूरा का पूरा हरदा बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा जितना सामान नजर आ रहा है। तो एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक और फैक्ट्री है, पास में ही है हरदा के, जहां पर फिर से उतनी ही बड़ी मात्रा में पटाखे नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, शायद वो कैमरा देख के वहां से निकल गए हो या शायद कल के हादसे के बाद लोग जो हैं वो यहां नहीं आए हो। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कितने बड़े क्षेत्र में, जो हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर जानकारी दे रही थी कि ये फैक्ट्री पे जो दूसरी फैक्ट्री थी वो तो 2.5 एकड़ में थी, ये भी फैक्ट्री 3 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में संचालित की जाती है। और जो स्थानीय जानकारी दे रहे थे कि इस फैक्ट्री में भी हर रोज हजारों की संख्या में मजदूर जो है वो पहुंचते हैं और उन मजदूरों का क्या कसूर, जिन्हें लगता है कि लाइसेंस है, तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है, वो तो बस 200 रुपए के लिए महज अपनी रोजी रोटी के लिए यहां पर काम करने आते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन जिस तरीके से आरोपियों ने उनकी बलि देने का पूरा प्लान बना लिया था, ये तस्वीरें आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहां पर बारूद है। अगर इन सारी फैक्ट्रियों में कोई हादसा एक साथ हो जाए तो पूरा का पूरा हरदा शमशान में तब्दील हो जाएगा। IBC 24 आज अपने दर्शकों से एक अपील जरूर करता है, उन लोगों से भी जो मजदूरी के चक्कर में ऐसी जगहों पर काम करते हैं, मत जाइए। कुछ चंद रुपयों के लिए आप अपने और अपने परिवार की बलि मत दीजिए। और इसके साथ ही उन जागरूक नागरिकों से भी हम अपील करते हैं कि थोड़ी जागरूकता दिखाइए। अगर आपको नजर आ रहा है कि रहवासी क्षेत्र में इस तरह की कोई भी फैक्ट्री संचालित है, चाहे आप हरदा के हो, चाहे आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य से हमको देख रहे हो, अगर आपको अपने आसपास इस तरह की किसी फैक्ट्री की जानकारी मिलती है तो आप प्रशासन को, पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। क्या पता आपकी थोड़ी सी जागरूकता से कईयों की जिंदगी बच जाए। अगर इस मामले में भी कभी किसी ने कोई शिकायत की होती तो शायद कुछ जिंदगियां बच जाती। हालांकि इस मामले में चौंकाने वाली खुलासे हमने कल भी किए थे कि फैक्ट्री आज से नहीं 40 साल से वहां पर है। और 40 साल क्या, अभी दिवाली के पहले इस फैक्ट्री को बकायदा सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये फैक्ट्री यहां पर संचालित की जा रही थी। प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह से बारूद का खेल हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि अब तीनों संचालक जो हैं वो कैद में है, गिरफ्त में है, लेकिन देखना होगा कि गिरफ्त में आने के बाद क्या पिछली बार की तरह ही 10 साल की सजा सुनाई जाने के बावजूद भी क्या सिर्फ 1.5 महीने में जमानत पे ये हैवान बाहर निकल जाएंगे और एक बार फिर से ना सिर्फ ये 5 फैक्ट्रियां बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में और कई फैक्ट्रियां खड़ी कर लेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और IBC 24 जब ये सवाल खड़ा कर रहा है तो हम प्रशासन से इन तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे। हरदा की पटाखा फैक्ट्री की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ उस हैवान की तस्वीर है जिस हैवान ने कईयों जान की बलि ले ली है कुछ रुपयों के लिए। ठीक है, माना वो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन किसी की बलि लेने का अधिकार आपको नहीं बनता। जिस तरह से मानकों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध ये फैक्ट्री खड़ी करी गई थी और इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, कितने लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। क्या कसूर उन मासूमों का, उन महिलाओं का और उन बच्चों का जो यहां पर कुछ रुपयों के लिए पहुंचते थे, उन्हें पता भी नहीं था कि वो बारूद के ढेर पर बैठ के अपनी जान को ताक पे लगाकर ये काम कर रहे हैं और सिर्फ महज 200 रुपए एक दिन के कमा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तरफ उस हैवान की तस्वीर, दूसरी तरफ उस फैक्ट्री की तस्वीर है जिस फैक्ट्री का खुलासा अभी अभी IBC 24 ने किया है। आपको बता दें कि ना सिर्फ 2 फैक्ट्रियां जहां पर हरदा में इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिस हादसे से पूरा हरदा हिल गया, पूरे देश में इसकी चर्चा है, वो जगह जो 2 जगहें हैं उसके अलावा कई फैक्ट्रियां हैं। हरप्रीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, जो खुलासे आप कर रही हैं, इन खुलासों से, इन तस्वीरों से ये साफ है कि इन हैवानों का प्लान तो पूरे हरदा को शमशान में तब्दील करना था। अगर यहां कुछ हादसा हो जाए हर फैक्ट्री में तो पूरा हरदा बारूद के ढेर पर बैठा है, शमशान में तब्दील हो जाएगा अगर हर जगह ब्लास्ट हो गया तो। सिर्फ हरदा बल्कि आसपास के ना जाने कहां तक ये धमक, अभी एक फैक्ट्री की जो धमक है उसने अपने दायरे में 10 किलोमीटर तक के लोगों को लिया है। और अगर इन 5 फैक्ट्रीज में एक साथ धमाका होता है तो समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि मंजर कितना भयानक, कितना खतरनाक होगा। देखिए, वो बिल्डिंग तो गिर गई, नेस्तनाबूद हो गई, जमींदोज हो गई। हरदा के लोगों को पता था वो कितने बड़े एरिया में और वहां क्या होता था, लेकिन जो लोग तस्वीर देख रहे हैं घटना के बाद, उन्हें सिर्फ एक मैदान
मैदान और गिरी हुई बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन एक प्लांट हम यहाँ पर अब दिखाएंगे कि क्या होता था इन 5 बिल्डिंग्स में जो अलग अलग है। ये देखिए किस तरह यहाँ पर ये बम बनाकर सुखाए जाते थे, अलग अलग यहाँ पे इनके प्लांट बने हैं, किस तरह बारूद के ढेर पर ना सिर्फ हरदा आसपास के जिलों को भी बिठा के रखा गया है। हम अंदर उस फैक्ट्री में आएंगे और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 के उन दर्शकों के लिए ये एक सबक है, एक नजीर है कि आप सतर्क हो जाइए। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा आपत्तिजनक या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो फौरन प्रशासन पुलिस में शिकायत करें, बार बार करें। क्योंकि ये कभी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये देखिए किस तरह खुले में ये बम यहां पर बनाए जा रहे हैं। ये वही बम है जिन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया और करीबन 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अभी भी बहुत सारे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये देखिए खुले में रखा हुआ है ये बारूद है जो भरा जाएगा इन बमों में। और उसके बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो ना जाने कितनी जिंदगियों को वो लील जाएगा, कितनी जिंदगियों को। देखिए रबर्स, ये बम, ये छोटे छोटे खोल बनाकर रखे गए हैं, छोटी छोटी डिब्बियां हैं और इस डिब्बी को हम खोलते हैं। ये देखिए इस डिब्बी को हम खोलेंगे, ये देखिए ये डिब्बी है और इस डिब्बी को हम खोलते हैं। आखिर इसमें है क्या? ये पूरा प्लांट इसी से भरा है। ये देखिए ये बारूद है इन छोटी छोटी डिब्बियों में भरा हुआ ये बारूद ना जाने कितने लोगों की ये जान ले सकता है। ये पूरा जो फैक्ट्री है इससे खुले में बारूद, और ऐसा ही काम उस फैक्ट्री में भी होता था, वहां पर भी इसी तरह का काम चलता था। देखिए छोटे छोटे ये पैकेट्स बने हुए हैं, डिब्बियां बनी हुई हैं, इनमें बारूद भरा है। इन रस्सियों में ये भरा जाता था, ये रस्सी बम बनाए जाते थे और इन्हें बेचा जाता था बड़े पैमाने पर। ना जाने कितने लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में डाली जा रही थी। ऐसे ही ये देखिए एक हॉल है, ये एक हॉल बनाया गया है। इस हॉल में कम से कम 200 लोग बैठते हैं, 200 से ज्यादा लोग बैठते हैं, काम करते हैं और ऐसे कम से कम 10 से 12 हॉल इस फैक्ट्री में बने हुए हैं। पूरा नजारा साफ है। दरअसल ये वो तस्वीर है जो उस घटना स्थल के पहले, कल 11 बजे घटना हुई है, उससे पहले इसी तरह की तस्वीर नजारा वहां पर भी था। और जब विस्फोट हुआ तो आज वो जो बिल्डिंग है वो पूरी जमींदोज हुई और इतने लोगों की जान ले गई। ऐसा ही नजारा वहां पर भी था। अगर ऐसा ही पूरा कुछ मौत का सामान है। और अगर हम तो अभी एक हॉल की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए आप जिस दरवाजे से बाहर निकल रही हैं हरप्रीत, ये इतने बड़े हॉल में जहां पर 200 लोगों के बैठने की जगह है, एक दरवाजा सिर्फ, अगर छोटी से भी कोई घटना होती है तो 200 लोग इतने एक ही दरवाजे से निकले। ये तो एक आम नियम होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर कुछ एग्जिट का तरीका होता है, एक दरवाजे। तो यहां तो अफरा तफरी में लोग मर जाएंगे और संभवतः शायद वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जहां कल हादसा हुआ था। निकलने की जगह लोगों को नहीं मिली होगी, जब हादसा होना शुरू हुआ होगा, जब चिंगारी लगी होगी तो शायद लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि नियम के तहत ना तो हॉल बने थे ना तो कोई नियम वहां पर फॉलो किया गया था, लोग निकल ही नहीं पाए होंगे। हरप्रीत, बिल्कुल आपने सही कहा। कल की जो तस्वीर है वो ये हाल था कि जो सीमेंट के पिलर थे वो बुरी तरह गिर चुके थे, लोहा ही लोहा नजर आ रहा था। वहां पर तो बिल्डिंग थी, यहाँ पर तो ये लोहे के हॉल बनाए गए हैं। ये दरवाजा है जहां से लोग, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो निकलना भी उनके लिए मुश्किल होगा। और बाकायदा पोस्टर जरूर लगे हैं कि यहाँ केमिकल भराई हो रही है, लेकिन सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। आप सोचिए अगर यहाँ ये बारूद फटता है, धमाका होता है, तो ये लोहा किस कदर लोगों के शरीर में घुसेगा, उन्हें किस कदर छिन्न भिन्न कर देगा और शायद ही कोई बचकर यहाँ से वापस बाहर निकल पाएगा। ये टिन है, ये लोहे की टिन लगाई गई है यहाँ पर और लगभग पूरी जगह यही हाल है। देखा जा सकता है सेफ्टी का कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ जगह पर ताले लगाकर जरूर जो यहाँ के कर्मचारी हैं या यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो फैली नजर आ रही जो तस्वीर है फैले हुए बमों की, वो बता सकती है कि किस कदर अवैध काम, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। और चुप्पी साध कर पुलिस और प्रशासन इसकी अनुमति दे रही है कि आप तो काम करिए,
ना जाने मुंह बंद रखने के एवज में क्या मिल रहा है, और यही वजह है कि कल 15 से ज्यादा लोगों की मौत, शवों का निकलना हम बताएंगे अभी भी जारी है। और अब इंतजार उन लापता लोगों के परिजन कर रहे हैं कि शायद कोई खबर अच्छी मिल जाए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। मलबा हटाया जा रहा है और उस मलबे से अब कंकाल में तब्दील हो चुके लोगों के शव निकल रहे हैं। हरप्रीत, एक जानकारी आपसे और चाहेंगे कि देखिए अभी तो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां से हो चुकी है, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ 3 ही आरोपी है यहां पर? सिर्फ 3 ही आरोपी है या फिर और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं इन फैक्ट्रियों के संचालकों के तौर पर? देखिए, इस पूरे मामले में वो लोग भी पूरी तरह से जिम्मेदार भागीदार हैं जिन्होंने चुप्पी साधी रखी, ये सब देखने के बाद अपनी आंखों को बंद रखा, ये सब देखने के बाद जिनके हाथों में, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इन तमाम अवैध कामों को बंद करने की, उन्होंने नहीं किया। ऐसे में अब परिजनों की मांग है, इस शहर के लोगों की मांग है कि उन लोगों को पर भी हत्या का मामला दर्ज किया जाए जिन्होंने यहां पर इन फैक्ट्रियों को संचालित होने की अनुमति तो दी, इन्हें बंद करने के लिए जब 3 महीने पहले कहा गया, उस ऑर्डर को दरकिनार कर दिया गया। तो अब मांग की जा रही है कि चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पुलिस अधिकारी हो, उन पर भी हत्या का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि सिर्फ राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल या रफीक खान जो 3 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके अब इस पूरे मामले को बंद नहीं किया जाना चाहिए, उन पर ही कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अधिकारियों का भी नाम इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और लोगों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी ये बात जरूर रखेंगे ताकि एक नजीर समाज के सामने, अधिकारियों के सामने जाए कि अगर कुछ अवैध चल रहा हो तो उसे बंद कराया जाए, ना कि चुप्पी किसी वजह से साध ली जाए। निश्चित तौर पर हरप्रीत बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये मांग जायज मांग भी है। बस देखना होगा कि क्या वाकई में ये जो मांग है इस पर सुनवाई होती है, और क्या वाकई में जो काल के गाल में समा गए हैं उन्हें न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। तमाम बातचीत के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होता है।